नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक चौकीदार की आप बीती लेकर आया हूँ। राम स्वरूप जी जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और मुझे अपनी आप बीती भेजते ही रहते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो मैं उनके ऊपर डेडिकेटेड लेकर आया था, आप उसे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं उनकी ज़िंदगी में घटी और घटनाओं की जानकारी आपको देना चाहूँगा। एक चौकीदार जिनका काम ही होता है रात के वक्त जागना और आपकी सुरक्षा करना। जब आम लोग सो रहे होते हैं, एक चौकीदार का काम जागने का होता है और राउंड लगाना और सुरक्षा करना। लेकिन इसी के साथ उन्हें कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो वो किसी को बता नहीं पाते और खुद भी कभी कभी समझ नहीं पाते। राम स्वरूप जी की पिछली दो कहानियां जो मैं आपके लिए लेकर आया था वो सच में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो उससे भी ज़्यादा अजीब और खौफनाक है। और दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। राम स्वरूप जी जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, जब वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तब नेपाल से उनके पिता यहाँ पर आए थे और राम स्वरूप जी का पालन पोषण भारत में ही हुआ है। लेकिन उनके पिता भी एक चौकीदार थे और उन्होंने भी इसे ही अपना पेशा बनाया और ये काम उनका अच्छा ही चल रहा है। लेकिन समय समय पर उन्हें अलग अलग जगह पर काम करना पड़ता रहा है और वहाँ पर उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं भी हुई हैं। और आज जिस घटना की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तब उनकी ड्यूटी एक फैक्ट्री में लगी थी। रात के वक्त उन्हें फैक्ट्री के अंदर राउंड लगाना पड़ता और वहाँ पर कुल 3 चौकीदार थे। जो 2 चौकीदार थे वो नाइट वॉचमैन की तरह, सिक्योरिटी गार्ड की तरह गेट पर रहते और बाहर रहते, सड़क पर राउंड लगाते। लेकिन गेट के अंदर राम स्वरूप जी उस फैक्ट्री के आसपास घूमने वाले थे और पहले ही दिन, वक्त होगा शाम के 6 बजे का, वो जल्दी आ गए थे ताकि इस जगह की पहचान कर ले, क्योंकि अब रात के वक्त यहीं पर घूमना फिरना होगा। और उन्हें बता दिया गया था कि गेट के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, अगर किसी मदद की ज़रूरत हुई तो उनसे बात की जा सकती है, लेकिन राम स्वरूप जी को अंदर ही रहना होगा। तो राम स्वरूप जो कि 6 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद देखने लगे फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और उन्हें लग रहा कि रात के वक्त यहाँ पर डर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। लेकिन जैसे जानकारी दी गई है, रात को यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है। और जैसे ही 7 बजे का वक्त हुआ, धीरे धीरे जितने भी कर्मचारी थे सभी फैक्ट्री को बंद करके जा चुके थे और आखिरी बार जो ताला था वो राम स्वरूप जी को अंदर वाले दरवाजे पर लगाना था। उन्होंने ये काम किया। फिर आगे देखने के लिए गए। आगे कुछ क्वार्टर बने हुए थे, लेकिन वो जो रास्ता था काफ़ी ज़्यादा गंदा था। तो राम स्वरूप जी को लगा कि अब यहाँ पर तो कोई रहता नहीं होगा, क्योंकि पुराने से वो मकान, वो क्वार्टर देखकर साफ था कि रहने वाला तो यहाँ कोई नहीं होगा। और अब उन्हें लग रहा कि भाई फैक्ट्री के अंदर अब मेरे सिवा कोई भी मौजूद नहीं है। जब वक्त 10 बजे का हो गया था, वो डरते नहीं थे, क्योंकि ऐसी जो भूतिया घटनाएं थी उनका सामना वो पहले भी कर चुके थे। तो यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है तो उन्हें ज़्यादा डर नहीं लगेगा। ये सोचकर वो पहले से आए हुए थे कि ऐसी घटनाएं अलग अलग जगह पर थोड़ी बहुत तो होती रहती हैं। आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं लगता, क्योंकि आधी रात को घर से बाहर कोई ही निकलता है, सब सो रहे होते हैं। लेकिन चौकीदार रात को जागते हैं तो उन्हें ऐसी घटनाओं का सामना करने की आदत पड़ ही जाती है। राम स्वरूप जी 10 बजे राउंड लगा चुके थे, कुर्सी पर आकर बैठे हुए। तब पीछे उन्हें चलने की कुछ आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आगे वाले गेट की तरफ से शायद कोई चलकर इस तरफ आया होगा, और वो पीछे की तरफ से आकर अभी कुर्सी पर बैठे थे तो उन्हें लगा कि उस तरफ थोड़ी कम लाइट है, शायद कोई सामने से निकल गया तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैंने उसे देख लिया था। वो शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा या इस फैक्ट्री में काम करने वाला कोई आदमी ही होगा। जिस तरह से आराम आराम से ये चलने की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई चोर चक्का दीवार फांद कर फैक्ट्री के अंदर आ गया होगा। तो उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि मुझे पता लग गया है लेकिन मैंने जाने दिया है। तो वो कुर्सी पर बैठा रहा। उसके बाद फैक्ट्री के आगे वाली वो जो छोटी इमारत थी 2 मंजिला, चारों तरफ चलने की आवाज़ आती रही, जैसे कोई एक आदमी लगातार काफ़ी समय 10 मिनट तक चलता रहा हो और उसके इर्द गिर्द घूमता रहा हो। राम स्वरूप जी जिनका राउंड लगाने का अभी समय नहीं था, यानी अभी राउंड लगा कर आए थे और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो कुर्सी पर ही बैठे हुए अचानक वो आवाज़ आना बंद हो गई।
जब आधा घंटा बीत गया, पहले तो राम स्वरूप जी को लगा था कि कोई आगे की तरफ आएगा। अब मैं उससे बात करूंगा कि आप पीछे क्यों गए थे। अगर पीछे जाना हो तो मुझे आप बता सकते हैं। शायद कोई कर्मचारी होगा जिसे पता नहीं होगा कि अंदर वाली साइड भी एक चौकीदार को रख लिया गया है। लेकिन कोई पीछे से आगे आया ही नहीं। तो राम स्वरूप जी सोच रहे कि पीछे कोई गया आया नहीं, एक बार ना पीछे देख कर आता हूँ, ऐसा ना हो कोई मुसीबत मेरे सर पर पड़ जाए। एक तो पहला दिन है, कोई पीछे गया आगे आया नहीं, कोई चीज़ चुरा कर न ले जाए, मैं देख कर आता हूँ। राम स्वरूप जी उसके बाद पीछे गए, देखने लगे, वहाँ उन्हें कोई नज़र नहीं आया। काफ़ी समय तक घूमते फिरते रहे और फिर उन्हें लगा शायद चलने की आवाज़ उस तरफ जाते वक्त आई हो, लेकिन वापस आते वक्त घूम कर किसी और तरफ से कोई चला गया होगा। अब गेट की तरफ जाने के दो रास्ते थे। एक था सीधा फैक्ट्री की तरफ, गेट से जाया जा सकता था। एक क्वार्टर की तरफ से भी रास्ता बना हुआ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा घास लगी हुई थी, क्योंकि क्वार्टर्स का इस्तेमाल नहीं होता था। तो राम स्वरूप जी को लगा कि जो भी फैक्ट्री की तरफ आया होगा ना, क्वार्टर की तरफ से निकल गया होगा। अब मुझे पता नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, दिन के वक्त ना सिक्योरिटी गार्ड से जाकर मैं बात करूंगा। अब राम स्वरूप जी अगले दिन सुबह जब घर जाने वाले थे, उससे पहले पहले वो सिक्योरिटी गार्ड को ये बताना चाहते थे कि कोई अंदर आया है। जब सिक्योरिटी गार्ड से राम स्वरूप जी बात करने लगे तो राम स्वरूप जी ने थोड़ा घुमा कर कहा, वो ऐसे नहीं जताना चाहते थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। तो राम स्वरूप जी ने कहा कि रात के वक्त अंदर की तरफ कोई गया था, मुझे यार बता दिया करो कि मुझसे इजाज़त लेकर पीछे जाए, ताकि मुझे पता हो और मैं साथ जाकर मदद भी कर सकता हूँ। दोनों सिक्योरिटी गार्ड थोड़े से घबराए, फिर कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, अगली बार से हम तुम्हें बता दिया करेंगे। वो किसी बात को थोड़ा छिपा रहे थे, या उस समय ज़्यादा जान पहचान राम स्वरूप जी के साथ नहीं हुई थी, तो ऐसी कोई बात उन्होंने बताई नहीं। वो थोड़े हिचक रहे थे। जिसके बाद राम स्वरूप जी घर चले गए। फिर डेली की तरह दिन के वक्त थोड़ा आराम करना, खाना पीना, और रात के वक्त तैयार होकर लगभग 8 बजे यहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि 8 बजे जितने कर्मचारी होते हैं फैक्ट्री से बाहर जा चुके होते हैं। वो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो आगे आ चुके होते हैं। अब रात को अंदर राउंड लगाने वाला काम राम स्वरूप जी का शुरू हो जाने वाला था। राम स्वरूप जी इजाज़त लेकर अंदर गए। ताला पीछे वाला लगा दिया गया था। पहले दिन जल्दी आ गए थे तो वो ताला उन्होंने लगाया, वैसे सिक्योरिटी गार्ड का ये काम था आगे वालों का। राम स्वरूप जी पीछे गए सबसे पहले। अब कम अंधेरा था तो वो पीछे घूमते गए। लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन आसपास आगे वाली दीवार से पार जो सड़क थी वहाँ से भी काफ़ी आवाज़ें आ रही। रात को पूरी तरह से शांति हो जाती है। वहाँ घूमते गए। इसके बाद कुर्सी पर आकर बैठ गए। 1 घंटे का उन्होंने राउंड लगाया, घुमा फिरा, फिर कुर्सी पर आकर बैठ चुके थे। वक्त 10 बजे का होगा। 10 बजे वो पूरे चौकन्ने होकर आगे की तरफ देख रहे थे कि एक ही रास्ता है, यहाँ से कोई पीछे की तरफ आएगा तो मुझे पता होना चाहिए, बाकी घूमकर वो घास वाली जगह से तो कोई नहीं आना चाहेगा। वहाँ अचानक जैसे आगे से किसी के चलने की आवाज़ आई हो। उन्होंने ध्यान दिया कि कोई मौजूद तो है नहीं, लेकिन फिर पीछे वाली उस इमारत के पास चलने की आवाज़ें आने लगी। अब जो राम स्वरूप जी थे वो देखना चाहते थे आखिर पीछे कौन है, देख कर तो आऊँ, ऐसा ना हो यार बिना इजाज़त के कोई पीछे आ जाता हो। मुझे थोड़ा सा उन सिक्योरिटी गार्ड से बात भी करनी होगी, पहले देख कर आता हूँ पीछे है कौन। तो जहाँ से चलने की आवाज़ें आ रही, जो राम स्वरूप जी थे उन आवाज़ों का पीछा करने लगे, लेकिन हैरान थे। टॉर्च उनके पास थी, जिस तरफ से चलने की आवाज़ आती उस तरफ उन्हें नज़र तो कोई नहीं आता। फिर वो भागकर उस जगह पहुंचते तो चलने की आवाज़ें थोड़ी आगे से आने लगती, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। तो वो हैरान हो गए, यार इस तरफ चलने की आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन जैसे कोई जल्दी से भागकर निकल जाता है, वैसे भागने की आवाज़ नहीं आ रही, चलने की ही आवाज़ आ रही है। फिर आवाज़ एक जगह बंद हो गई। उन्होंने देखा, टॉर्च से रोशनी हर तरफ की, फिर आवाज़ भी लगाई कि कोई यहाँ पर है, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। राम स्वरूप जी उसके बाद भी राउंड लगाते रहे, देखते रहे कि कोई ना कोई तो मुझे मिलेगा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। फिर राम स्वरूप जी को लगा कि यार कोई वापस भी चला गया और मुझे पता नहीं लगा। मैं सिक्योरिटी गार्ड से सुबह के वक्त बात करूंगा कि आपका काम बाहर की तरफ है, मेरा काम इस फैक्ट्री के अंदर की तरफ है, तो मुझे पता होना चाहिए अगर कोई अंदर जाता है मुझे इसके बारे में बताना होगा कि किसे रात को यहाँ आना पड़ता है। हो सकता है किसी कर्मचारी को काम होता हो, बस मुझे ज़रा सा इन्फॉर्म कर दे, बता दे कि मैं जाने वाला हूँ, मेरे लिए ठीक है। वैसे भी कितने कर्मचारी काम करते हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा ना हो कोई अनजान अंदर आकर कोई चीज़ उठा कर ले जाए, मैं जानकारी रखना चाहता हूँ। तो रात ऐसे ही निकली। दिन के वक्त सुबह सुबह
राम स्वरूप जी वो सिक्योरिटी गार्ड के पास गए और कहने लगे कि रात को किसी के चलने की आवाज़ आई थी पीछे से, तो आप बता दिया करो ना कोई आने वाला है। तो ऐसा किया करो, आप साथ में थोड़ा सा अंदर तक आ सकते हैं, मेरे सामने बस बता दो कि परमिशन लेकर कोई अंदर आया है, फिर मैं खुद जाकर उनकी मदद करूंगा। जो सिक्योरिटी गार्ड थे थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन जो राम स्वरूप जी थे अपनी बात पर अड़ चुके थे कि देखो बताना तो होगा ना कौन था, मैं रजिस्टर में एंट्री भी तो डालूंगा, वैसे मुझे पता होना चाहिए, रजिस्टर रखा है भाई, कौन आया है कौन गया है याद नहीं रहता तो मैं लिख लिया करूंगा। दोनों जो गार्ड थे ना वो कहने लगे देखो पीछे जो पैरों की आवाज़ आती है ना वो किसी इंसान की नहीं है, भूत की आवाज़ है, भूत की। जिस पर राम स्वरूप जी ने कहा मैं ऐसे कैसे, अब ये घटनाओं पर यकीन मैं करता हूँ, लेकिन भाई पैरों की आवाज़ आई, डर कर मैं पीछे की तरफ आ गया, ऐसे नहीं होगा, कोई चोरो चक्का अंदर आ गया, फिर तो मैं डर कर भाग निकला करूँगा और पीछे चोरी हो जाएगी और फिर मैं किसी को समझा भी नहीं सकूँगा कि वहाँ पर तो भूतों की आवाज़ आती है जैसा आप कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से निकल कर कोई ना कोई आता होगा। ऐसा कीजिएगा, आज आप मैनेजर को बता दीजिएगा कि पीछे चेकिंग कर ले, कि सारा सामान काउंट करके देख ले कि पूरा हो। लेकिन वो गार्ड मानने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने कहा सच में पीछे एक भूत है, भूत के चलने की आवाज़ आती है। तो राम स्वरूप जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं रात को देखता हूँ किसके चलने की आवाज़ आती है। सच में नज़र नहीं आया था, लेकिन आगे होगा, छिपा हुआ होगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए। रात के वक्त राम स्वरूप जी पहुँच गए थे वहाँ फैक्ट्री के अंदर। अब वक्त 10 बजे का, राउंड लगा चुके थे, कुर्सी पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे कि कदमों की आवाज़ कब आती है। जैसे ही कदमों की आवाज़ आगे से आई, आगे कुछ पेड़ लगे हुए थे, वहाँ से आवाज़ आई तो राम स्वरूप जी जल्दी से भागे, आगे पहुँचे। वो जो कदमों की आवाज़ थी ना आगे से आ रही, उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा, इतने में वो देखना चाहते थे कि कोई गया तो कहाँ गया भाई, आगे से आवाज़ आई। फिर जैसे किसी ने राउंड लगाया हो उस इमारत के पास, राम स्वरूप जी जहां पर पहुंचते आवाज आई होती, फिर काफी आगे से आवाज आती, जब वहां पहुंचते आगे से आवाज आती, वहां पहुंचते तो आगे से आवाज आती। ऐसे उन्होंने पूरे 1-2 राउंड लगाए, फैक्ट्री के आसपास घूमे, फिर आवाज बंद। जिसके बाद वो ढूंढने लगे कोई ना कोई तो है, चोरो चक्का होगा, छिप रहा है, वरना अगर कोई इंसान होता छिपता क्यों, मैं आवाज लगाता, जवाब देता। ये जवाब नहीं देता, कोई छिपता है। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री, कई जगह ऐसी थी जहां छिपा जा सकता था, कई जगह गंदगी पड़ी हुई, कई जगह ड्रम पड़े हुए, कहीं कोई छिप जाए तो भाई पूरी फैक्ट्री की तलाशी एक इंसान नहीं ले सकता था। तो थोड़ा देखा, यहाँ से आवाज़ आई, वहाँ से आवाज़ आई, नज़र कोई नहीं आया। ये तो बड़ी मुसीबत है। अब गार्ड्स को बताऊंगा, वो भूत वाली बात करने लगेंगे, मैनेजर तक पहुंचूंगा, मैं नया हूँ, वो पुराने गार्ड्स हैं, मेरी शिकायत कर दी तो मुझे यहाँ से निकलवा सकते हैं, तो मैं उनसे बहसबाजी भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सच का पता तो लगाना होगा। अब सच का पता कैसे लगाएं? उसके बाद 2-3 दिन ऐसा ही रात को होता रहा। कोशिश तो राम स्वरूप जी ने पूरी कर ली, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था और उन्हें शक था कि ये गार्ड ना मिले हुए हैं, किसी को अंदर भेजते हैं। अब पर्दाफाश तो मुझे करना होगा। ये भूत वूत का चक्कर नहीं लगता, भूत होते हैं तो थोड़ा नजर भी आ जाते हैं, थोड़ा डराते भी हैं। मैं भागकर खुद तो जाता हूँ, लेकिन कोई नजर नहीं आता। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो राम स्वरूप जी ने अपने पिता को बताया। उनके पिता जो कि एक चौकीदार थे, उन्होंने पहले भी कई कहानियां सुनाई थी कि बहुत कुछ ऐसा होता है, थोड़ा संभल कर रहा करो। लेकिन ज़्यादातर जहां पर राम स्वरूप जी के पिता ने ड्यूटी भी की थी, ऐसे सुपर नेचुरल घटनाएं हुई थी, लेकिन नुकसान नहीं हुआ था। और उनके पिता को लगता था कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, चाहे बुरी ताकत हो या भगवान की ताकत हो, जैसा भी हो। राम स्वरूप जी ने इस बारे में बताया तो राम स्वरूप जी के पिता कहने लगे कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अपनी तरफ से तुम अपनी ड्यूटी निभाओ। भूत से डरकर अपनी ड्यूटी ना निभाना अच्छी बात नहीं होती, ड्यूटी तुम्हें निभानी होगी। फिर क्या, राम स्वरूप जी रात के वक्त, अब 3-4 दिन निकल चुके थे और किस्मत देखिए उनकी। दिन के वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, शाम को बारिश रुक चुकी थी। अब जो फैक्ट्री में ज़्यादातर आगे वाले हिस्से में मिट्टी ही थी, जिस तरफ इमारत थी वहाँ पर भी मिट्टी थी, घास नहीं थी, क्योंकि दिन के वक्त लोग चलते होंगे। तो वहाँ पर अब फैक्ट्री दोपहर के वक्त बंद हो चुकी थी, बारिश हुई। अब पूरी तरह से सपाट मैदान। आगे से घूमकर राम स्वरूप जी ने टॉर्च से देखा, भाई सपाट मिट्टी पड़ी है। किसी ने मिट्टी पर पैर लगाया तो पैरों के निशान छपेंगे।
अब जो चलता है पकड़ में आएगा। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं। पक्का आज आवाजें नहीं आएंगी, मुझे डराने की कोई कोशिश नहीं होगी। 10 बजे कुर्सी पर बैठे हुए उस तरफ तो गए ही नहीं। अच्छे से चेक जरूर कर लिया था ईंटों पर पैर रखते हुए कि पैरों के निशान हैं ही नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में जब दोपहर तक काम चला था उसके बाद सभी कर्मचारी बाहर की तरफ गए होंगे, पैरों के निशान छपे होंगे। लेकिन बारिश हो रही थी तो वो पैरों के निशान भी जैसे ठीक हो गए। इसके बाद राम स्वरूप जी 10 बजे जब पैरों की आवाज़ सुनकर चौकन्ने से हुए ना, देखने लगे। अब देखता हूँ कहाँ जाता है, कहीं भी छिपेगा भाई, पैरों के निशान तो होंगे, उस तरफ जाऊंगा देखूंगा। राम स्वरूप जी फिर देखने लगे। अब जहां से आवाज आई थी जल्दी से गए। उन्होंने देखा पैरों के निशान, फिर पैरों के निशानों का पीछा करने लगे कि ये बढ़िया चीज है, अब बच नहीं सकता। राम स्वरूप जी पैरों के निशानों का पीछा करते गए। आवाज हमेशा आगे से आती, जैसे कोई जल्दी से भाग जाता, आगे पहुंच जाता। पैरों के निशान पूरे होते, उतने ही जोर से दबे हुए होते और जैसे जोर जोर से कोई पैर रख रहा हो। आवाजें आती जा रही, टॉर्च से वो देखते जा रहे। एक तो फैक्ट्री थी ना बड़ी, तो घुमाव थे, पेड़ लगे हुए, कोई ना कोई ऐसे निकलता भी तो बच भी सकता था। छिपने की जगह काफी थी। पैरों के निशानों का पीछा वो करते गए। इसके बाद फैक्ट्री के पास जैसे 1-2 राउंड किसी ने लगाए हों। अब ऐसे राउंड लगाकर ऐसे एक तरफ कोई आया। राम स्वरूप जी पैरों के वो जो निशान थे उसे देखते देखते उस जगह पहुंचे और हैरान। मिट्टी थी, उसके आगे पैरों के निशान थे ही नहीं, ना पीछे कहीं पैरों के निशान थे। उस जगह आखिरी पैरों के निशान, बिल्कुल खाली जगह। ना तो ऊपर लटक कर बचा जा सकता था, ना उड़कर कोई जा सकता है, लेकिन वहां से आगे कोई गया ही नहीं। आखिरी पैरों के निशान वहां पर क्यों थे? हैरानी से देख रहे कि ये क्या चीज है। यहां से कोई चला गया क्या? गाड़ी पर बैठ गया या कैसे बचकर निकल गया? वो सोच ही रहे थे। 2 पैरों के निशान और बने, जैसे 2 पहले वाले पैरों के निशान थे। वो घूर रहे कि कहां गया हो सकता है। नए 2 पैरों के निशान बने, 1-2 उनके सामने। वहां कोई मौजूद नहीं था। ये आवाज उनके कानों में पहुंची और आंखों ने दिखाया निशान बने। ऊपर कोई है नहीं, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसके बाद राम स्वरूप जी की भरोसा हो गया कि ये भूत के पैरों के निशान ही हैं, यहां पर भूत चलता है। उसके बाद क्या, वो पीछे की तरफ निकले। जैसा उनके पिता ने बताया था कि जब बहुत ज्यादा डर लगे तो हनुमान जी को याद करो, भगवान को याद करना शुरू कर दो। उसके बाद कोई शक्ति तुम्हारा बुरा नहीं करेगी, लेकिन उस जगह से थोड़ा दूर निकलने की कोशिश जरूर करो और जो नियम पहले बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करो। राम स्वरूप जी वापस आए, गार्ड्स के पास गए और गार्ड्स को पूरी बात बताई। और वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे कह रहे कि यहाँ कई लोग ड्यूटी कर चुके हैं। वो आवाज़ें सबने सुनी हैं, देखा किसी ने नहीं। राम स्वरूप जी ने जो घटना की जानकारी दी ना कि मिट्टी वाले वो पैर थे भाई, बारिश के कारण पैर बने, निशान बने, तो वो गार्ड कह रहे ये तो बिल्कुल साफ ही हो गया ना। इससे पहले पैरों की आवाज़ें आती रहीं, जो उधर जाता ढूंढ कोई नहीं पाता, तो सबका मानना था भूत ही हैं। तुमने आंखों से देखा है। राम स्वरूप जी ने कहा कि हाँ, मैं अब यकीन करता हूँ। तो नियम क्या है अगर पैरों की आवाज़ आए? तो उन्हें बता दिया गया कि पैरों की आवाज़ जिस तरफ से आती है ना, आप ऐसा करो, उसका पीछा नहीं करना है, उस तरफ नहीं जाना है। और पहले भी ऐसा होता रहा है कि जो पुराने गार्ड्स होते हैं वो पीछा करते ही नहीं, जाते ही नहीं, थोड़ी नज़र मारते हैं कि आवाज़ वैसी आ रही है, खास अलग ज़ोरदार आवाज़ है, उसका पीछा नहीं करना है। तो आवाज़ आए इग्नोर कर दो। कुछ समय आवाज़ें आएंगी, फिर आवाज़ें नहीं आएंगी, लेकिन फिर से पीछा करना शुरू कर दोगे, इसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो आवाज़ें आने लगेंगी। तो राम स्वरूप जी ने उसके बाद कुर्सी पर बैठकर जब आवाज़ें सुनाई देती तो रिएक्ट करना बंद कर दिया। उस तरफ नहीं जाते, वैसे राउंड लगाते तो पैरों का पीछा नहीं करते, और तरफ घूमते, अच्छे से चेक करते लाइट मार के कि कोई यहाँ पर है तो नहीं। ये सब करके वो वापस उसी कुर्सी पर बैठ जाते। फिर गार्ड्स के पास जाते, बताते पीछे क्या नज़र आया है, कुछ नहीं। तो पैरों के जो निशान थे या वो आवाज़ें उन्होंने इग्नोर की और अगले 10 से 12 दिनों बाद पैरों की आवाज़ आना बंद हो गई। तो वो उस तरफ देखते तक नहीं, तो आवाज़ें बिल्कुल नहीं आती और शांति से उन्होंने वहाँ पर लगभग 6 से 7 महीने काम किया। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई भूत उन्हें नज़र नहीं आया। आवाज़ें कभी कभी उन्हें आती जब वो थोड़ा ध्यान देते, सुनने की कोशिश करते, फिर जैसे कुछ समय बाद वो आवाज़ें पूरी तरह से बंद हो जाती।
ये वो घटना थी जो राम स्वरूप जी के साथ उस फैक्ट्री में हुई थी। अब एक और घटना की जानकारी देता हूँ जो इससे कुछ समय बाद हुई थी। उन्होंने इस फैक्ट्री का काम छोड़ दिया था। उसके बाद उन्हें नई जगह काम की तलाश थी, क्योंकि इस फैक्ट्री में ना काम कम होने लगा, तो वहाँ पर कर्मचारियों की छंटनी हो रही थी। तो ये जो चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी भी थोड़ी सी छंटनी हुई काम कम होने के कारण। तो जो राम स्वरूप जी इस जगह को छोड़कर चले गए, 2 महीने की सैलरी थोड़ी पेंडिंग हो रही थी, तो ऐसे वैसे आप समझ सकते हैं, तो उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा। उसके बाद अलग जगह उन्होंने काम किया, तो किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में चौकीदारी का काम करने लगे। लेकिन एक दिन एक खास जगह उन्हें काम मिला और वहाँ पर भी कुछ बेहद अजीब उनके साथ हुआ था। अब ये दिल्ली की एक महंगी सोसाइटी थी जहाँ पर कुल 7 वॉचमैन थे। 7 वॉचमैन आगे अंदर घूमने वाले। सोसाइटी बिल्डिंग्स बनी हुई थी, रात के वक्त भी लोग वहाँ पर घूमा करते थे। लेकिन वहाँ रात के वक्त एक खास नियम बनाया गया था कि जितने भी वॉचमैन हैं ना आपस में बात नहीं करेंगे। राम स्वरूप जी पहली बार ऐसी जगह पर गए थे जहाँ ज़्यादा नियम थे कि किसी से बात नहीं करनी है। अब कई बार रात के वक्त भी लड़कियां जो कि बिल्डिंग में रहने वाली हैं तो बाहर घूम रही होती हैं कि देखना नहीं है। ज़्यादातर किसी से बात करनी है तो नज़रें झुका कर करनी है ताकि ऑकवर्ड ना लगे, और ज़्यादातर नज़रें नीचे की तरफ ही रखनी है। तो राम स्वरूप जी इन बातों को मान चुके थे। लेकिन गार्ड्स जो हैं आपस में बात नहीं करेंगे तो भाई कुछ जानकारी है जो कभी कभी हमें एक दूसरे को देनी पड़ती है, उसका क्या होगा। उन्होंने कहा था खास तौर पर जानकारी देनी हो तो ऐसा करना कि 5 या 6 बजे के बाद जानकारी देना, या 3 बजे से पहले जानकारी देना। ये 3 से 5 का जो समय होगा, 3 से 4 वाला, इसमें जानकारी नहीं देनी है। 2 से 4 या 3 से 4 वाला। राम स्वरूप जी ने पूछा कि आखिर इसका कारण क्या है। अब उन गार्ड्स ने उस समय ये कह दिया कि थोड़ा सा भूतिया चक्कर है, यहाँ पर कुछ भूतिया घटनाएं होती हैं। राम स्वरूप जी ने और पूछा था, उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया। उस समय काम ज़्यादा था, साइन करने थे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था, कुछ 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला करता था, तो उस पर साइन करने थे। थोड़े और सवाल जवाब थे, तो इस बारे में सवाल जवाब करना बेवकूफ़ी थी। तो वो सारी जानकारी ली, वो सारे काम किए, रात के वक्त ड्यूटी पर आ गए। अब यहाँ अकेले अकेले घूमना था। 2 सिक्योरिटी गार्ड कभी नहीं हो सकते थे। हाँ, गेट के पास अगर पहुँच जाएं, किसी तरह की परेशानी हो, कुछ बताना हो तो वहाँ आ सकते हैं। वहाँ ज़्यादातर बाहर भी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, गेट बार बार खुलता रहता है, आधी रात को भी कोई बाहर निकलता रहता है। तो वहाँ पर ये सब था। राम स्वरूप जी रात भर घूमते रहे। फिर रात के वक्त उन्हें एक ना वॉचमैन मिला, सामने से आ रहा और ऐसे हाथ दिखाया। जो राम स्वरूप जी थे उन्होंने भी ऐसे हाथ दिया। फिर उस वॉचमैन ने कहा कि पीछे वो लड़की ना रो रही है, किसी ने उसे पीटा लगता है, जाकर देख कर आओ। राम स्वरूप जी हैरान हो गए, अच्छा ऐसा हुआ, वो तरफ वाला एरिया तो मेरा है, मैं उस तरफ जल्दी से जाकर आता हूँ। बाकी जो गार्ड्स थे अलग अलग तरफ राउंड लगाया करते थे, कभी बिल्डिंग के ऊपर भी चले जाया करते थे, इसीलिए ज़्यादा गार्ड्स थे वहाँ पर। राम स्वरूप जी देखने के लिए गए। अब वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। एक पार्क थी, वहाँ सोसाइटी में कई पार्क्स छोटी छोटी बनी हुई थी। पार्क में देखा कोई नहीं है, बिल्डिंग में देखा कोई नहीं है, कोई लड़की रो नहीं रही, कोई बाहर नज़र नहीं आ रहा। वक्त 3 बजे का है। अब उस गार्ड ने मुझे ऐसा क्यों कहा। वापस गए पूछने के लिए, भाई वहाँ पर कोई नहीं। देखने लगे ये क्या। फिर याद आया भाई वक्त क्या है, बात नहीं करनी होती, तो उसने मुझे ये सब क्यों बताया। जिसके बाद राम स्वरूप जी को लगा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे जानकारी दी होगी या ऐसा होगा बच्ची रो रही होगी फिर अंदर चली गई, कोई बात नहीं। 2-3 दिन बाद उन्हें एक और गार्ड ऐसे ही हाथ हिलाता हुआ नजर आया कि जल्दी चलो जल्दी चलो, कोई बिल्डिंग से छलांग लगा चुका है, नीचे गिरा है भाई, बहुत ज़्यादा चोट लगी है। 7वीं 8वीं मंजिल से उसने छलांग लगाई है। राम स्वरूप जी भागे। जब उस जगह पहुंचे, वो गार्ड जो साथ में था कहाँ गया उन्हें नहीं पता। वो वहाँ पर कि कोई लाश चोने लग रहा कि लाश होगी, इतनी ऊपर से गिरा है, बचने के चांस तो है नहीं, तो भीड़ लगी होगी। वहाँ पर कोई नहीं। गार्ड जो अभी अभी साथ में भागा भागा आ रहा था वो भी मौजूद नहीं। अब इतने दिनों में उन्होंने गार्ड के नाम याद कर लिए थे। ये रवि था, रवि कुमार नाम का एक गार्ड जो वैसे कभी कभी मिलता था, थोड़ा शरारती था, मजाक किया करता था, कम उम्र का था, तो ये वही था। उसने बताया तो वहाँ पर कोई मिला नहीं। राम स्वरूप जी को लगा कि ये कैसी शरारत है। उसके बाद अगली सुबह उन्होंने गार्ड से बात की कि भाई ये क्या है, ये रवि ना रात को शरारत करता है,
पहले भी एक गार्ड था, अब उसने भी ऐसा किया था। रवि ने भी पीछे की किसी ने छलांग लगा दी है। अब वो गार्ड्स जो थे हैरान थे, 5 थे वहाँ खड़े, सभी के सभी हैरान। और उन्होंने राम स्वरूप को बिठाया, फिर धीरे धीरे समझाने लगे। राम स्वरूप जी शुरू में जानना चाहते थे, भाई ऐसे केयर क्यों कर रहे हो, बैठे हुए हो, मुझे डर लग रहा है, कोई बड़ी बात तो नहीं, कोई दंगा फसाद है, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया जो ऐसे छिप कर बता रहे हो। अब रवि ने कहा, देखो भैया, ये जो पीछे वाली जगह है ना, यहाँ पर भूतिया घटना होती है। अब खास तौर पर ये जो चौकीदार हैं उनके साथ होती है। कहते हैं 9 साल पहले एक चौकीदार था जो यहाँ पर काम करता था, फिर उसे यहाँ से निकाल दिया गया और उसने आत्महत्या की थी। उसके बाद से वो चौकीदार यहाँ पर नजर आता है। तो इस पर राम स्वरूप जी ने कहा कि मैं इन बातों पर यकीन करता हूँ, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो अगर वो चौकीदार होता तो मैं मानता। रवि था, पीछे लेकर गया। फिर उन गार्ड्स ने कहा कि यहाँ पर आपको पता है 2 से 4 या 3 से 5 वाला टाइम हमने क्यों रखा है कि बात नहीं करनी है। वो इसलिए कि वो चौकीदार नज़र आता है और जो चौकीदार यहाँ पर काम करते हैं हूबहू वैसा नज़र आता है और बात करता है। हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज़ करवा देता है जो हमारे लिए सही नहीं होती। कई चौकीदार रात के वक्त अपनी ऐसी हरकतों के कारण, ऐसी घटनाओं के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। तो नियम बनाया गया है 2 से 4, 3 से 5 बात ही नहीं करनी। कोई आए, कोई कहे ये हो गया है तो यकीन नहीं करना, सीधा गेट पर आना है, गेट पर बात करनी है। और गेट पर भी हमने नियम बनाया है कि बेवजह छोटी मोटी बात नहीं होनी चाहिए। इस पर राम स्वरूप जी सोचने लगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि है, वो सच में रूप बदलता है, चेहरा बदलता है, और हमारे साथ रात के वक्त यहाँ ऐसा हो चुका है। पीछे वाली वो बिल्डिंग सच में वो बंद पड़ी हैं, 1-2 फ्लैट हैं जो बिके हुए हैं, खाली जगह है, वो वाली पार्क में सबसे ज़्यादा नज़र आता है। तो मैं रवि जैसा वहीं पर नज़र आया होगा। तो राम स्वरूप जी ने कहा, हाँ वो पीछे। उसने कहा बिल्डिंग से किसी ने छलांग लगा दी है। तो उन्होंने कहा ऐसा होता रहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब राम स्वरूप जी उसके बाद 10 से 12 दिनों तक वहाँ पर काम करते रहे। अब गार्ड से बात ही नहीं करते, निकल जाते पास से, थोड़ा सा देखते से सर हिलाते, बोलते कुछ नहीं। अब सर हिलाने से थोड़ा एक दूसरे को पता लगता कि ठीक है, लेकिन राम स्वरूप जी को भरोसा नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि ये जो गार्ड है ना भाई, भूत का चक्कर बनाकर मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हैं। मैं शुरू में इस पर यकीन करने लगूंगा, फिर ये रवि हुआ, वो पीछे वाला लड़का हुआ, ये मुझे फंसाएंगे। कहीं सच में किसी को ज़रूरत हो और कोई चौकीदार मुझसे बात करे, मैं बाद में मुकर जाऊं कि नहीं मुझे किसी ने कहा नहीं, या सामने से कोई बात करने के लिए आ रहा हो और मैं जवाब ना दूं तो मुझे नौकरी से हाथ गंवाना पड़ सकता है। ये चालाक है, मुझे लगता है मुझे बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है। ये चाहते हैं मैं काम छोड़कर चला जाऊं भूत का चक्कर बताकर, और उसके बाद ये अपने किसी जान पहचान वाले को नौकरी पर लगा देंगे। तो ऐसे 10-12 दिन निकल चुके थे। उसके बाद लगभग 13वें दिन फिर से एक चौकीदार सामने से गार्ड आकर बात करना चाहता था। राम स्वरूप जी ने मना कर दिया, आगे निकल गए। वहीं पर खड़ा इंतज़ार करता रहा। फिर राम स्वरूप जी ने आगे जाकर सुबह के वक्त पूछा बाकी गार्ड से। अब वो जो आदमी था उसकी उम्र होगी 55 साल। उसने कहा, मैं तुमसे रात के वक्त बात करने के लिए नहीं आया, ऐसे पक्का कर लिया करो, पूछ लिया करो। मैं नहीं आया था, कोई बात नहीं करनी थी। ध्यान रखना, रात के वक्त बात करने वालों से बात नहीं करनी है। गार्ड्स जो हमारे जैसे चौकीदार या गार्ड्स वाले कपड़े पहन कर आए, उनसे बात नहीं करनी है। कोई सामने से बाकी लड़का लड़की कोई भी आए यहाँ के रहने वाले तो बात करनी है। राम स्वरूप जी को शक होने लगा। ऐसा उनके साथ लगभग 45 दिनों तक और हुआ। 1.5 महीना और निकला। बात करने की कोशिश कभी कभी कोई चौकीदार करता, वो बात नहीं करते, नियम का पालन वो करते। उसके बाद जो राम स्वरूप जी थे उन्हें लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, पीछे वाले एरिया में जाओ ना, कोई ना कोई वहाँ पर होता है, मुझे लगता है इनके साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं ये पीछे किसी फ्लैट का इस्तेमाल करते हैं या कुछ चीज़ ऐसी रखते हैं या कोई गलत काम तो नहीं करते। ये नहीं चाहते कि मुझे पता लगे। एक बार पीछे राउंड लगाकर ज़रूर आऊँगा रात के वक्त। अब देखता हूँ वहाँ पर कौन सा चौकीदार नज़र आता है, कौन सा गार्ड नज़र आता है। ये रवि है ना, ये ऐसा ही है। ये लड़कियां ताड़ता रहता है, जो फ्लैट में रहने वाली लड़कियां हैं, बार बार झांकता रहता है। वो खूबसूरत है, वो बड़ी लंबी सी लंबे बालों वाली बड़ी अच्छी है। कई बार इसे मैं डांट चुका हूँ। मुझे लगता है रात के वक्त ये मजाक करते हैं या कोई गलत हरकत करते होंगे, तो
पता करूंगा। राम स्वरूप जी जब पीछे गए, उन्होंने एक गार्ड को घूमते हुए देखा। अब राम स्वरूप जी ये मजाक करना चाहते थे। उन्हें लगा कि मैं बात करूंगा, फिर देखता हूं, सामने से कोई बात करे, जवाब नहीं देना है। लेकिन ये थोड़े ना कहा है कि तुम बात करने की कोशिश नहीं कर सकते। सामने जो भी होगा जवाब नहीं देगा, फिर देखते हैं ये जो भी है ना बात कैसे नहीं करता। राम स्वरूप जी जब उस गार्ड के पास गए ना, उससे बात शुरू की, वो पीछे घूमा। राम स्वरूप जी की सांसें रुक गई थीं। भाई ये जो गार्ड था ना आगे की तरफ जा रहा था, जहां पर रवि और वो बूढ़ा गार्ड उस तरफ राउंड लगाया करते थे, थोड़ा एक दूसरे से दूर होते हुए। वो जो था ना उस तरफ जा रहा, जिसकी शक्ल राम स्वरूप जी से पूरी तरह से मेल खा रही, हूबहू जैसे आईना रखा हो। राम स्वरूप जी जो बात करना चाहते थे, मुंह खुला का खुला, और सामने से वो भी ऐसे घूरने लगा। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, जो पक्का हो गया था राम स्वरूप जी को कि ये कोई इंसान नहीं है, ये भूत है, रूप बदलता है, तभी तो रवि जैसा बनकर सामने आया, अब मेरे जैसा बनकर उस तरफ जा रहा था, इससे बात मैंने ही कर ली। फिर वो कहने लगा, डरना मत, मैं सुरक्षा के लिए ही हूं। राम स्वरूप जी भागे पीछे की तरफ। आगे गार्ड्स को ये बताया। अब गार्ड्स को थोड़ा कम बताया कि मैं उस तरफ जा रहा था, बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा नजर आया। और उन्होंने बताया एक दो के साथ ऐसा हो चुका है, हूबहू हमारे जैसा नजर आता है। तभी तो नियम बनाए हैं, बात नहीं करनी है, बात नहीं करोगे तो डर नहीं लगेगा। कोई अजीब रूप दिखाकर डराने की कोशिश भी करे, ऐसा होता नहीं। बात करके वो कुछ ऐसा कहता है जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं। किसी ने बिल्डिंग से छलांग लगाई होगी, कोई लड़की को चोट लगी होगी, किसी रात ये सब हुआ 5-5 साल पहले। तो अब जैसे वो बताने के लिए आ जाता है, आप जाओ वहां पर, कुछ मिलता नहीं, बस भ्रमित करता है, लेकिन वो भी घूमता हुआ नजर आता है। अगर हम एक जैसे कपड़े पहने हों, बात ना करें तो वो नजर भी आ जाएगा। नियम के अनुसार बात नहीं करनी है तो पता नहीं चलेगा वो भूत है या यहाँ पर काम करने वाला कोई गार्ड है। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरह राम स्वरूप जी को ये पता लगा कि सच में मरने के बाद भी एक गार्ड जो यहाँ पर काम करना पसंद करता था, लोगों की मदद करता था, उसकी भटकती हुई आत्मा अब भी यहीं पर है, जो अलग अलग नए गार्ड जैसा बन जाता है और यहाँ अब भी सुरक्षा के लिए घूमता रहता है। उसके बाद बहुत समय तक राम स्वरूप जी ने वहाँ पर काम किया था और उसके बाद उन्होंने इस काम को छोड़ा क्योंकि कहीं और उन्हें थोड़े अच्छे रुपए मिल रहे थे कम समय के लिए। राम स्वरूप जी को वहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, छुटमुट घटनाओं का, और उनकी ज़िंदगी में और भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो उन्होंने घटनाओं की जानकारी मुझे लिख भेजी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि राम स्वरूप जी की आगे की घटनाओं की जानकारी क्या अलग वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊँ। उनकी ज़िंदगी में कई घटनाएं हुई हैं और ऐसी ही सीरीज़ मैं अलग से कंटिन्यू भी कर रहा हूँ, दूध वाले की आप बीती, उनकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी घटनाएं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर क्लिक करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा अंदाज़ आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। यार आपको पसंद आई है, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी, तो इसका लिंक उन्हें ज़रूर भेजें, उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा डर लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।